हुनर इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज पटना एनसीसी ग्रुप मुख्यालय के ग्रुप समादेष्टा ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार के सेवानिवृत्त के उपरांत विदाई समारोह था। विदाई समारोह इस उपलब्धि के उपरांत था जब कई दशकों के उपरांत बिहार एवं झारखंड निदेशालय ने गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय मौके पर आयोजित हुई प्रतियोगिता में लंबी छलांग लगाते हुए छठी पायदान को प्राप्त किया, जबकि कई वर्षों से 11वीं से 14वीं स्थान के बीच यह निदेशालय रहा। ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार की याद ताज़ा रखने और हमेशा साथ बनाए रखने के लिए कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें इस परियोजना के निदेशक के तौर पर सहमति प्राप्त की है, जिसमें पटना के 10 विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए नियमित प्रशिक्षण, मार्गदर्शन तथा शैक्षिक गतिविधियों में अप्रत्याशित सहयोग किए जाएंगे। रेजिमेंट 3rd गोरखा राइफल्स की तरफ से और इंडियन आर्मी की तरफ से मैं साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनका जो भी कार्य आगे है वो सब सफलता प्राप्त करे, परिवार खुश रहे, कुशल रहे। जय हिंद। थैंक यू सर। आज के दिन हमारे ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार 2nd-3rd गोरखा राइफल्स के 3rd गोरखाज के इंडियन आर्मी के और ग्रुप कमांडर एनसीसी पटना आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसमें ये बताना ज़रूरी है कि इन्होंने इंडियन आर्मी में इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करी 1987 में और कमीशन होके 2nd-3rd गोरखा राइफल्स में आया 1988 में। मैं उसी पलटन का हूँ, उनका सीनियर हूँ पलटन में। और इन्होंने पिछले 33 साल में देश के हर एक कोने में सर्विस करी है, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो, जम्मू कश्मीर काउंटर इंसर्जेंसी हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, नागालैंड, मणिपुर, उस इलाके में रेगिस्तान। और मैं इनके हर एक इस कार्य से मैं पहचान और मुझे मालूम है कहाँ कहाँ सर्विस करी है। इसके बाद में इन्होंने जो 33 साल में सर्विस करी है इसमें अद्भुत कार्य। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इंस्ट्रक्टर थे, ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर थे स्टाफ में। इन्होंने ब्रिगेड कमांड किया ईस्टर्न कमांड में, जो चाइना बॉर्डर को देखभाल करता है। इसके अलावा इन्होंने नेवल हायर कमांड किया, जो कि नेवी का युद्ध शैली और नेवी के साथ कार्य करने का जो क्षमता है उसके बारे में आप जानकारी हासिल करते हैं। और उसके साथ में तालमेल करके आर्मी नेवी लड़ाई की तैयारी करती है, वो उसके साथ में ट्राई सर्विसेज जिसको बोलते हैं। और आज साहब यहीं से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और कुछ करीबन 4 दशक पूर्व साहब यहीं पे कैडेट थे। एक ये चीज़ बताना जरूरी है बाकी कैडेट्स के लिए कि यहीं का कैडेट एक ब्रिगेडियर के रैंक पे पहुंच के, जिसमें खाली 2.5 से 3% लोग बात 100 में से ब्रिगेडियर बनते हैं, 3 बनते, 97 नहीं बनते। इस रैंक में पहुंचकर आज उसी जगह से रिटायर हो रहे हैं जहां से वो एक कैडेट के तौर में यहाँ पे एनसीसी में आए थे। तो इसमें इन्होंने एनसीसी में यहाँ पर भी अद्भुत काम किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कैडेट को क्या चाहिए, एनसीसी को क्या चाहिए, एनसीसी को कैसे बढ़ावा देना है। आखिरी बात, जब साहब पोस्टिंग के लिए इन्होंने चॉइस दिया, इन्होंने अपने बिहार स्टेट के लिए कार्य करने के लिए इन्होंने बोला मैं वहीं से पैदा हुआ हूँ, जहानाबाद में वहीं कैडेट था, तो मुझे उसी यूनिट में एनसीसी ग्रुप सेंटर में भेजिए। और यहाँ आने के बाद में साहब ने बिहार स्टेट के लिए भी बहुत काम किया है। मुझे मालूम है जगह जगह जब आप यहाँ पे फ्लड्स आए थे तब कार्य किया, बहुत अद्भुत कार्य किया है। और मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि इनका भविष्य उज्जवल रहे, इनकी जो कामना है वो पूर्ण हो, इनका परिवार खुश रहे, खुशी रहे। जय हिंद। लक्ष्य यह है कि इन 10 विद्यालय के छात्र छात्रा निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं के समकक्ष अपनी योग्यता दिखा सके। खासकर नेतृत्व क्षमता, अनुशासन तथा राष्ट्र निर्माण पर विशेष ध्यान केंद्रित होगा। कि आप भी एक एक्स कैडेट थे, बहुत अच्छा लगा जाएगा सर। तो जानना चाहेंगे सर, आप एक्स कैडेट थे और अभी आपके रिटायरमेंट के बाद आप एक्स कैडेटों के लिए या फिर कैडेट के जो कैडेट होंगे फ्यूचर के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, कैडेट्स हमेशा ही एनसीसी की हर गतिविधियों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी
उसके केंद्र बिंदु में रहे हैं। अभी के कैडेट्स और जो पूर्व कैडेट हैं वो भी, क्योंकि मैं खुद ही एक तरह से बोलूं तो पूर्व कैडेट हूं, और उनके लिए कुछ भी किया जाए कम रहेगा। अभी हमने अपने कैडेट्स को इस तरह से यहाँ का वातावरण, यहाँ का पूरा कल्चर इस तरह से बना दिया गया है कि हमारे कैडेट्स अपनी योग्यता पे अधिकतम संख्या में सी सर्टिफिकेट पास कर रहे हैं। तो ये हमारे कैडेट्स के लिए सबसे बड़ा कल्याण का चीज है, वेलफेयर का चीज है कि वो उनमें इतनी योग्यता दी जा रही है उनको कि आज की डेट में वो अधिकतम स्तर पे सी सर्टिफिकेट ले रहे हैं। साथ ही उनके कैंप करने के लिए यहाँ पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, उनके रहने का एकोमोडेशन, उनके टॉयलेट्स, उनके लिए किचन और ये सब चीज की व्यवस्था ऐसी की गई है, ट्रेनिंग शेल्टर, हार्ड सरफेसिंग ताकि उस पर ड्रिल कर सके, ताकि ये हमारे कैडेट्स जब कैंप करें तो वो काफी उनको सहयोग मिले अपना प्रशिक्षण करने में। रह गया पूर्व कैडेटों के लिए क्या कर रहे हैं, तो उनका एक अलुमनाई एसोसिएशन ऑलरेडी उड़ान के तौर पे बनाया गया है। हमारे एडीजी मेजर जनरल एम इंद्रबालन के नेतृत्व में ये उनके प्रोत्साहन पे, उनकी सोच से और उनके अथक प्रयास से, और जो हमारे पूर्व कैडेटों का अलुमनाई का जो संचालक है सीटीपी के श्री धीरज जी, तो इन दोनों के सहयोग से उड़ान यानी यूनाइटेड एंड डिसिप्लिन अलुमनाई एसोसिएशन नेटवर्क उड़ान, तो इसकी परिकल्पना की गई थी और ये सचमुच में रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इसका आगाज हो चुका है, जिसके तहत हमारे पूर्व एनसीसी कैडेट्स को अन्य तरह के कार्य करने में सहूलियत मिलेगी और उन्हें हम आगे का मार्गदर्शन करने में इस अम्ब्रेला के अंतर्गत कार्य करते रहेंगे। मुझे आज सेवानिवृत्ति के इस अवसर पे गर्व है अपनी रेजिमेंट 2nd 3rd गोरखा राइफल्स का, और मुझे इसका भी गर्व है कि उसी रेजिमेंट से हमारे जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे आज ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह सेवानिवृत्त, वो हमारे बीच हैं, मुझे रिसीव करने के लिए आए हैं। और हमारे एक सहकर्मी जो हमारी रेजिमेंट में मेरे साथ बढ़े थे, बाद में आर्मी सर्विस कोर में गए कर्नल किशोर सिंह, तो ये सब आज हम लोग अपनी रेजिमेंट की तरफ से एक साथ यहाँ पे उपलब्ध हैं। गर्व की बात है। मैं 2nd 3rd गोरखा राइफल्स के ऑल रैंक्स को धन्यवाद देता हूँ, भारतीय सेना को धन्यवाद देता हूँ कि भारतीय सेना के बदौलत और एनसीसी के बदौलत मैं आज इस अवस्था में, इस रैंक में पहुंचा हूं और सही तरीके से अपना कार्य संपादित किया हूं। मैं धन्यवाद देता हूं नेशनल कैडेट को, पटना ग्रुप, बीएनजे डायरेक्टरेट और सभी लोगों को एनसीसी में जिन्होंने मुझे सहयोग दिया पिछले 2.5 साल से, और एनसीसी ने जिसने शेपअप किया मेरी पर्सनालिटी को ताकि मैं आज ब्रिगेडियर रैंक पे पहुंचा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी ऑफिसर्स, जेसीओज, ऑल रैंक्स को जिन्होंने मेरे पूरे सेवा की अवधि में अपना सहयोग दिया, जिसके काम के कारण आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूं। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद एंड जय हिंद। तथा नए ग्रुप समादेष्टा ब्रिगेडियर विनेश राणा ने पदभार संभाला। Great, sir. All the best to you, sir. God bless you. Thank you, sir. Everything you are in. Kind of you, sir. You have been so kind. Thank you so much. Wonderful. मौके पर संयोजक श्री धीरज कुमार ने कहा कि उक्त 10 विद्यालय को हम मॉडल के तौर पर तैयार करेंगे और उसके पश्चात इस मॉडल को पूरे बिहार के सरकारी विद्यालय में क्रियान्वयन करेंगे ताकि शिक्षा के साथ छात्र छात्राओं के नैतिक मूल्यों को वृद्धि हो सके। मौके पर ग्रुप के तमाम अधिकारी समेत कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस के सदस्य उपस्थित थे। डायरेक्टर क्या बोल रहे हो? चेयरमैन श्री धीरज जी का धन्यवाद देता हूं इस जेस्चर के लिए, ऐसा सम्मान देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और हम सर अपेक्षित है आने वाले भविष्य में आपका मार्गदर्शन की आप इसी मिट्टी के हैं सर कैडेट और आपको मैं बता रहा हूँ कि आर्टिकल भी लिख रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार की जय। ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार की जय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार की जय। ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार की
थैंक यू। ब्रिगेडियर परवीन साहब की जय। 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 ब्रिगेडियर साहब की जय। ब्रिगेडियर परवीन 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 साहब की जय। ब्रिगेडियर साहब की जय। ब्रिगेडियर परवीन 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 साहब की जय। कर्नल किशोर 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 साहब की जय। ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार की जय। ब्रिगेडियर प्रवीण साहब की जय। ब्रिगेडियर साहब की जय। ब्रिगेडियर प्रवीण 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 साहब की जय। कर्नल किशोर साहब की जय। कर्नल किशोर साहब की जय। साइड से आ जाइए ना, साइड से आ जाइए, साइड से। जय। परवीन साहब की जय। कर्नल किशोर साहब की ओ भाई हाँ जी हाँ जी
रोक दो, छोड़ दो। परवीन साहब की ब्रिगेडियर परवीन साहब की सरदार किशोर साहब की मंदिर में थैंक यू। मैं आता नहीं क्षणे हमें आस्तुति प्रकाश देव मत्स्य प्रकाश लोक स्रोत मंत्र से नारायण श्री नृत्य चंदी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता शब्दों प्रसाद देव जय थैंक यू जनता। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।